Hello friends, Namaskar. This is Dipanshu Jain and I welcome you all to my YouTube channel Astrologer Dipanshu Jain. बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों काल सर्प योग के बारे में। एग्जैक्टली होता क्या है काल सर्प योग, कैसे बनता है काल सर्प योग आपकी कुंडली में, क्या ये योग आपकी कुंडली में है। बहुत सी भ्रांतियाँ इस योग के बारे में, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं कि योग हमेशा कष्टकारी होता है, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि ये योग कई प्रकार का होता है। पूरा हॉरोस्कोप एनालिसिस करने के बाद, सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि योग कष्टकारी है या नहीं, और अगर कष्टकारी है तो क्या उसके ऐसे उपाय कर सकते हैं हम जिससे ये योग की नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी एस्ट्रो साइंस से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, कैसे बनता है काल सर्प योग हॉरोस्कोप में। इस योग की जजमेंट के लिए हम राहु और केतु की पोजीशन को देखते हैं। जब भी बाकी के ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब ये योग बनता है। मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। केतु जो हैं राहु से 7वें घर पर बैठते हैं। ये हमारे नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी होते हैं। नॉर्थ नोड से साउथ नोड का जो डिस्टेंस होता है वो 180 डिग्री का एक्सिस पर होता है। जब भी बाकी के ग्रह इस 180 डिग्री के एक्सिस में आ जाते हैं, राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, यानी कि इनके बीच में आ जाते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। ये कैलकुलेशन तो है ही, और भी बहुत सी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिसकी जजमेंट से हम ये देखते हैं कि काल सर्प योग कुंडली में बन रहा है कि नहीं। प्लैनेट्स की डिग्री देखनी पड़ती है, और इफ़ कोई जो ग्रह हैं बीच में होने के साथ साथ कुछ ग्रह इनके साथ भी बढ़ जाते हैं राहु केतु के, तो वो अर्धकाल सर्प योग बन जाता है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बहुत सी क्वेरीज आती हैं मेरे पास इस योग को लेके कि किसी ने बता दिया भाई कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आप जीवन भर दुखी रहने वाले हैं, आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए, काल सर्प योग भी कई तरीके का होता है। 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है। अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कारकोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग और अपना शेषनाग काल सर्प योग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काल सर्प योग की जजमेंट के लिए राहु और केतु की पोजीशन देखते हैं। तो जब राहु पहले घर में होंगे और केतु 7वें घर में होंगे तो हमारे पहले काल सर्प योग यानी अनंत काल सर्प योग का निर्माण होगा। ऐसे ही कुलिक काल सर्प योग की बात करें तो राहु दूसरे घर में होंगे और केतु 8वें घर में होंगे, तब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होगा। वासुकी काल सर्प योग जब राहु तीसरे घर में होंगे और जो है केतु वो 9वें घर में होंगे, तब वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होगा। इसी सेम ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे आने वाले और जो बाकी के काल सर्प योग हैं। क्रमशः राहु और केतु एक एक पोजीशन शिफ्ट होते जाएंगे और काल सर्प योग का निर्माण होता जाएगा। फोटोज में आप देख पा रहे होंगे क्या क्रम चल रहा है। काल सर्प योग को पहुंचेंगे जो कि है शेषनाग काल सर्प योग। इसमें राहु जो है 12वें घर में और केतु जो है 6ठे घर में होंगे। तो ये सारे काल सर्प योग हैं, इन सबको देखना पड़ता है प्रॉपर कि कौन सा काल सर्प योग हॉरोस्कोप में है, और उसके बाद जजमेंट देनी चाहिए। देखिए, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस योग को लेकर भी लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। आजकल इसको योग ना बोलकर लोग दोष बोलने लगे हैं, और ये सब उन ऐसे कुछ लोगों की वजह से है जो लोगों को मिसगाइड करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ मैं सलाह देना चाहूँगा, आप किसी ऐसे ट्रस्टेबल ज्योतिषी के पास जाएं, किसी ऐसे जेन्युइन ज्योतिषी से मिलें जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे इस योग को लेके कि आपके हॉरोस्कोप में किस तरीके का ये योग है, कितनी पावर से ये योग बना हुआ है और उसके क्या उपाय हैं। आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस योग को लेकर, और भी कोई आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप को लेके, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप हमारे ऑफिसेस भी विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। गुड़गांव हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड हैं हम लोग, और सोशल नेटवर्किंग पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे मैं उपाय भी बताऊंगा इस योग से, जो इस योग की नेगेटिविटी को क्योर करने के। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं, ऐसा व्यक्ति किन लक्षणों का होता है, कैसा उसका नेचर हो जाता है, ये सब। तो जो राहु और केतु होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के प्लैनेट होते हैं, और जिस
व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है और उसमें राहु प्रधान है, तो ऐसा व्यक्ति ज़िद्दी किस्म का हो जाता है। वो ज़िद किसी चीज़ को भी लेकर हो सकती है, चाहे पैसे को लेकर है, पैसा कमाना है तो बाय हुक और चाहे बाय क्रुक पैसा कमाना है। चाहे ऐसे व्यक्ति को गाड़ियों का शौक़ है तो गाड़ी अच्छी से अच्छी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, चाहे दूसरे काम ज़िंदगी के जो एक नीड वाले काम होते हैं वो हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बढ़िया से बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। और केतु जो होते हैं हमारे त्याग के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उसमें केतु प्रदान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जो एसेट्स बनाए होते हैं जीवन में उनको त्यागना पड़ जाता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसमें उनको अपने एसेट्स त्यागने पड़ जाते हैं, या फिर अगर घर में रह भी रहे होते हैं तो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसके लक्षण बताऊं मैं तो जिनका जो काल सर्प योग है बहुत पावर में होता है, ऐसे व्यक्तियों को इवन सपने भी आ जाते हैं। सपने कैसे? सर्प के सपने। उनको अपने सपनों में सांप दिखाई देता है ज़्यादातर। कभी सांप दूरी पर देखते हैं, कभी इवन अपने शरीर पर लौटता हुआ सांप भी देख लेते हैं। और विधवा औरतों का एक ग्रुप ऐसा जाता हुआ भी देख पाते हैं अपने सपनों में। सर्प का सपना ज़्यादातर इसलिए आता है क्योंकि जो राहु होता है वो ड्रैगन हेड होता है और जो केतु होता है वो ड्रैगन टेल होता है। अगर इस हेड और टेल को हम जोड़कर देखें तो एक पूरा ड्रैगन बन जाता है। और ड्रैगन एक सांप की प्रजाति का ही जीव होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे केसेस में सांप को देखते हैं सपनों में। अब बात करते हैं इस योग के उपायों की कि ऐसे क्या ये उपाय किए जाएं जो इस योग की नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। तो इसमें हमें राहु और केतु को स्टेबल करना होता है। आप राहु रतन गौमित धारण कर सकते हैं, केतु रतन कैटसाई है लहसुनिया धारण कर सकते हैं हॉरोस्कोप एनालिसिस के बाद। इवन आप पक्षियों को जौ का दाना खिला सकते हैं, काले कौवों को मीठी बूंदी है वो खिला सकते हैं, और चींटियों को मीठी रोटी ये आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, बुधवार के दिन। और अगर लीगली अवेलेबल हो तो आप मोर पंख आता है, मोर पंख को आप अपने ऑफिस पे रख सकते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं, बेसिक उपाय जो आप काल सर्प योग से बचने के लिए कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें या इवन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।